शायद किसी को अंदाजा नहीं है कितना बड़ा चेंज आएगा। खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। आपको हैरानगी होगी, इंडिया ने 320 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया है, 320 बिलियन डॉलर्स। और जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान की वो हैं 194 बिलियन डॉलर्स। जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है। हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा। 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। आज वहां से दुनिया भर के सीईओज निकल के आ रहे हैं। Will build world's largest data center in Jamnagar, India. एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। दरे मुबादला सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच के हिंदुस्तान ने कमा लिया। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। कंपनी की यह पहल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य में रिलायंस की एंट्री की दिशा में एक और कदम है। खबरों के मुताबिक अंबानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी ग्लोबल कंपनियों में से एक नविद्या से एआई सेमीकंडक्टर खरीद रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी कहा था कि हम वास्तव में सभी लोगों के लिए समृद्धि लाने और दुनिया में समानता लाने के लिए खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर खुलने जा रहा है और ये एआई की दिशा में एक नई क्रांति है। बीते साल मुकेश अंबानी ने आरआईएल की 47वीं एजीएम में कहा था कि रिलायंस खुद को एक डीप टेक कंपनी में बदल रही है। उन्होंने एआई को मानव जाति के विकास में एक परिवर्तनकारी घटना बताया था। Will build world's largest data center in Jamnagar, India. ये है आज की खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये खबर ये बता रही है कि भारत का फ्यूचर क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, डेटा कलेक्शन में, सेमीकंडक्टर्स हब बनाने में इंडिया का फ्यूचर क्या है, ये उसके लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इससे पहले, अभी एक दिन पहले, यानी इस खबर से चंद घंटे पहले अमेरिका में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कुछ बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज और कुछ और लोग, अथॉरिटीज उनके साथ मौजूद थे, जहां पर ये अनाउंस किया गया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ स्टार गेट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन अब उसके चंद घंटे के बाद खबर ये आती है कि मुकेश अंबानी, जो कि इंडिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने ये फैसला किया है और कर चुका है। फैसला ये अभी नहीं किया बल्कि वो इसके ऊपर काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि भारत में जामनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 3 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ये कही जा रही है। अब डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्या है? देखिए, हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, यही सब दुनिया का मुस्तकबिल है। फ्यूचर जो है इस वर्ल्ड का वो यही है, और जो कंट्री इसमें आगे होगा वही आगे बढ़ेगा, वही सबसे बड़ी सुपर पावर करार पाएगा। यही वजह है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने ये कहा है कि हर तरह का ऐसा जो भी साइंस की, टेक्नोलॉजी की तरक्की है, उसमें प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम नए ला रहे हैं। ये तो हम पहले कई बार सुन चुके हैं मोदी साहब की ज़ुबानी कि हम भारत को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे। तो ये जो डेटा सेंटर बनाने की बात है, ये भी अब हो गई। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ होगा? जामनगर, इंडिया में। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। डेटा सेंटर, वैसे तो आप इस पे एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो पता नहीं कहाँ से बात निकल जाएगी, लेकिन डेटा सेंटर जो है वो ख़ास तौर पर जो है ना, ये आप कह लें कि एक तरीके से सेंट्रल हब होता है फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा। और ख़ास तौर पर ये बिजनेसेस जो हैं उनको एनेबल करता है, run critical applications, access information and support essential services like email, online transactions,
एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, और फिर वो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी, accessibility through features like backup power and disaster recovery mechanism, essentially acting as the backbone of modern digital operations. जो digital operations, modern digitalization भी है, इस सब के अंदर भारत का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। देखिए ये बात आप याद रखिए कि ये बात पहले होती रही कि जो दुनिया है वो कोशिश ये करती है कि जो डेटा है वो चुरा कर ले जाए। भारत में क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इंडिया का डेटा बड़ा वो समझा जाता है और उससे ले जाकर उसको पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल भी करती है। तो इंडिया पहले से ये कह रहा है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है कि यहाँ का जो डेटा है वहाँ का वो कोई ना लेकर जाए, वो वहीं पर है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमें ये पता चला था कि मुकेश अंबानी जो पूरी दुनिया के वहाँ पर पहुँच रहे हैं, टेक के आइकॉन्स जैसे कि मार्क जकरबर्ग जो उनके बेटे की शादी थी उसके ऊपर पहुँचे, उनके साथ और भी कितने ही लोग, बिल गेट्स, और तो उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि असल में एक्चुअली इन सब को बुलाने की वजह वहां पर इसलिए थी कि मुकेश अंबानी ये चाह रहे थे कि जो डेटा है भारत का वो बाहर अगर है तो वहां से उठाकर भारत लाया जाए, और बल्कि जो दुनिया का डेटा है वो भी भारत के अंदर लाया जाए। तो यही वजह है कि अब हमें ये पता चल रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट डेटा सेंटर बना रहे हैं और इसमें वो बहुत आगे निकल जाएंगे। यानी अब आप ये सोचें कि उनको, इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा किसी और कंट्री का। देखिए तो रेस बहरहाल सब एक दूसरे के साथ जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं। जो भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, इंडिया अब तरक्की याफ्ता कंट्रीज में ही शुमार होता है। कभी ऐसा पहले ये सोचा नहीं जा सकता था ना, ये बात नहीं होती थी। तो अब जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उन्हीं के साथ वो खड़ा है। अब देखिए मैं ना ये इसको देख रही थी, मेरी नज़र से ना एक और खबर गुजरी बाई चांस इस वक्त, और वो ये थी कि पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी मलिक रियाज ये कह रहा है कि मैं सबके पोल खोल दूंगा, और फिर ये खबर ये आती रही कि मलिक रियाज गिरफ्तार होने लगा है, मलिक रियाज गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी होने वाली, वगैरह वगैरह। ये है एक कंट्री के द रिचेस्ट मैन की कहानी कि उनकी खबरें क्या आ रही हैं मलिक रियाज साहब की, और दूसरी साथ हमसाए के द रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी की कहानी ये है कि ब्लूमबर्ग सबसे पहले ये खबर दे रहा है कि दुनिया का द बिगेस्ट डेटा सेंटर जामनगर में मुकेश अंबानी बिल्ड कर रहे हैं। इस एक कंपैरिजन के बाद ना, इस एक फर्क के बाद किसी और फर्क की जरूरत ही नहीं रहती। अब मुझे बताएं कि कौन सा कंट्री तरक्की करेगा, कहां पर तरक्की होगी, साइंस टेक्नोलॉजी का हब कौन सा कंट्री बनेगा, डेटा सेंटर का हब कौन सा कंट्री बनेगा, और फिर ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स का हब कौन सा कंट्री बनेगा।